हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर है रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर आते हैं, रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में और भी सारा रेशनल नंबर को फाइंड करना सीखेंगे और फाइनली रेशनल नंबर्स का ऑपरेशन भी करेंगे। ऑपरेशन मतलब कि उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शंस, ये सारे चीज़ वो करने के लिए सीखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में अगर लिख पाएँ तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। वेयर एज जहाँ की q जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये जो q है वो जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा ना तो नंबर ही हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए q कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होगा, वो इंटीजर होगा। जहाँ के p और q जो होंगे वो इंटीजर होंगे। तो यहाँ दिया हुआ है p/q के फॉर्म में होना चाहिए वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर कैसे नंबर को बोलते हैं, इंटीजर में जो होता है पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर रहता है तो उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जीरो अगर पुट किए हैं तो होल नंबर हो जाता है और नेगेटिव भी अगर उसमें ऐड कर दिए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो किसी भी नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए तीन क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहला कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कि q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर में कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। तो कोई भी एक हम ले लेंगे। जैसे कि हम 2 लिए तो क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। तो 2 है तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 है तो मतलब कि 2 ही हो जाएगा ना। इसके नीचे किसी भी नंबर के नीचे हम अगर 1 लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारा 3 क्राइटेरिया था, उसको फिलफिल करता है कि नहीं वो देखेंगे। सबसे पहला था क्या कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है, p/q। और दूसरा था क्या, q नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट था p/q, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या बोला कि q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी सेटिस्फाई कर दिया। और तीसरा अब क्या बोलता है, p और q जो होगा, p और q जो होगा वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। तो 2 और 1 इंटीजर है, ये पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव भी रहता तो चलता और जीरो जीरो भी रहता तो चलता, पर q वाला जीरो नहीं होना चाहिए सिर्फ। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, ये हमारा सही है। अब इंटीजर्स को देखते हैं। कोई भी एक इंटीजर लेते हैं, जैसे कि -5 लिए, इसके नीचे अगर 1 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या p/q के फॉर्म में है, हाँ p/q के फॉर्म में है। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो, सही में नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि q का वैल्यू क्या है, 1 है। दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा देखता है क्या कि p और q जो है इंटीजर होना चाहिए। तो हाँ, p और q, p क्या है, 5 है और q क्या है, 2 है। तो p और q जो इंटीजर हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा है जीरो। क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो जीरो को देखेंगे। अगर जीरो है, जीरो के नीचे अगर डिवाइड में हम 1 लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है जीरो ही होगा। तो ये क्या p/q के फॉर्म में है, हाँ ये p/q के फॉर्म में है, पहला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा में क्या है, q नॉट इक्वल टू जीरो। तो हाँ q नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमारा 1 है, ये दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया। और तीसरा में क्या बोला कि p और q इंटीजर होना चाहिए। तो 0 और 1 ये इंटीजर है हमारा, क्योंकि इंटीजर के अंदर में पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव भी नंबर आता है और जीरो भी आता है। तो ये इसके बीच में लाई करता है, इंटीजर है। तो मतलब कि ये भी जो है सेटिस्फाई हुआ हमारा कि जीरो जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। अब देखेंगे कि फ्रैक्शन जो है, जो फ्रैक्शन है वो भी रेशनल नंबर होता है कि नहीं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, 3/2, 3/2 या कोई भी जो भी नंबर है फ्रैक्शनल में भी रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर्स रहते हैं वो नेगेटिव नहीं रहते हैं, सब पॉजिटिव रहता है। तो क्या फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, हाँ तो ये तो यही फॉर्म में रहता ही है। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू जीरो है, सेम क्राइटेरिया फुलफिल करता है। बस एक ही नहीं करता है कि फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। पर रेशनल नंबर में जो है वो इंटीजर, जो p और q जो है वो इंटीजर होता है रेशनल में, इंटीजर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है दोनों चलेगा।
तो फ्रैक्शन जो होता है हमारा रेशनल नंबर होता है। पर यहाँ पे एक नोट भी है कि एवरी फ्रैक्शन, जितना भी फ्रैक्शन है सबको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, पर जो रेशनल नंबर है सबको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। फ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर जैसे कि यहाँ हमारा एक एग्जाम्पल था -5/1, तो ये तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ये तो फ्रैक्शन है, पर इसको रेशनल नंबर है, पर इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में नेगेटिव वाला पार्ट टर्म नहीं आता, सारे पॉजिटिव ही होते हैं। अगर ये सिर्फ 5 रहता तो ये हो जाता हमारा कि हाँ ये फ्रैक्शन है। 5/2 अगर है ऐसे तो ये फ्रैक्शन है, बट माइनस लग गया तो ये होगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, यहाँ पे 3 हम एग्जांपल लिए हैं। फ्रैक्शन है हमारे पास 1, 2, 3 है। इसमें क्या है, इस फ्रैक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है। ये 4 पार्ट में है बांटा हुआ है, ये 8 पार्ट में बांटा हुआ है। तो इसका जो वैल्यू है, 1 पार्ट लिए तो 1/2, इसमें 2 पार्ट लिए तो क्या हुआ 2/4, और इसमें 4 पार्ट लिए इतना, तो ये क्या हो गया 4/8। पर हम लिए थे इसका 1 पार्ट, तो ये एरिया पूरा लिए, इसमें 2 पार्ट लिए तो इसको पूरा लिए, और इसमें 4 पार्ट लिए, 8 में से 4, तो 8 पूरा है, इसमें 4। ये अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो मीन्स कि क्या है हमारा, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। फिगर में भी हम देखेंगे इसमें क्या था, आधा पार्ट था, ये भी आधा ही पार्ट हुआ, ये भी आधा ही पार्ट हुआ था, मतलब कि तीनों जो था वो हाफ 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 ही था। तो ये तीनों जो है इक्विवेलेंट कहलाएगा। लिखा हुआ है कुछ नंबर्स अलग लिखा हुआ हो सकता है, पर ये इक्वल है। दोनों को अगर काट करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो वो इक्वल ही आ जाते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन जो रहेंगे, रेशनल नंबर्स जो रहेंगे, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। यहाँ पे दिया हुआ है क्या करना है हम लोग को सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड करेंगे सेम वाला, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या किए थे, डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड किए थे, तो 2 से डिवाइड किए, सॉरी 4 से डिवाइड किए तो 1 टाइम्स में गया, या 2 टाइम्स में गया। इसको 2 से डिवाइड किए तो 1 टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में। तो एक ही नंबर, सेम नंबर्स को न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सबसे पहले तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमेशा हमको पॉजिटिव में करना है। न्यूमरेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस नेगेटिव को, इस माइनस को ऊपर में कर देंगे, तो -2/3। ये नंबर दोनों सेम ही है, पर ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर में रहेगा माइनस तो डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, उसको हमेशा न्यूमरेटर में लेके जाना है। दूसरा है ऑलवेज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो भी फ्रैक्शन रहेगा हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर दिया हुआ क्या है, 121 डिवाइडेड बाई 451। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, इसमें तो न्यूमरेटर नेगेटिव पार्ट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि लोवेस्ट में होना चाहिए। लोवेस्ट में होना चाहिए मतलब कि ये किसी से डिवाइड कर रहा है कि अगर कट रहा है तो काट देंगे। ये 121 और 451 ये शायद 11 का टेबल में आते हैं। अगर 11 से कटेगा तो ठीक है, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिए 11 से, तो डिनोमिनेटर को भी करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दिए। इसको डिवाइड करने पे ये आता है 11 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 41 के टाइम्स में 41 टाइम्स में कटेगा। अब इसको देखेंगे कि फर्दर कटेगा क्या आगे, तो ये नहीं कटेगा। 11 और 41 एक दूसरे से नहीं कटेगा, किसी का टेबल से नहीं कटेगा। तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमेशा क्या करना है, न्यूमरेटर को हमेशा पॉजिटिव रखना है, और जो भी रहेगा रेशनल नंबर उसको हमेशा जो है लोवेस्ट फॉर्म में रखना है। अगर किसी से कट रहा है तो काट के और छोटा कर देना, उसका सिर्फ लास्ट में जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए। ये दोनों सिर्फ देखें 1 से डिवाइड होगा, ये भी 1 से डिवाइड होगा, बाकी बात किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होगा। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, आर द रेशनल नंबर्स इन ईच पेयर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रेशनल नंबर है, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? तो इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं क्या दोनों इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे
ये किसी से कट रहा है क्या, किसी में अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है इक्वल क्योंकि हमको करना है। तो इसको देखेंगे तो क्या 7 और ये है 21, तो 7 का टेबल में ये चल जाएगा, 7 में 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। इसको देखेंगे तो क्या है 3/9 है, तो 3 और ये 9 3 टाइम्स में चला जाएगा, मीन्स कि 3 3 से डिवाइड होगा, तो ऊपर नीचे इसको 3 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 7 7 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको 7 से डिवाइड किए तो क्या आया -1, और इसको अगर डिवाइड करेंगे 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आया -1 आ जाएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा, तो दोनों इक्वल है, -1/3 आया, इधर भी -1/3, तो ये दोनों इक्वल आया, तो इसीलिए ये दोनों क्या था, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। अब इसको चेक करते हैं दूसरा वाला क्या ये है कि नहीं, तो इसको भी चेक करेंगे वैसे ही। तो क्या ये 8 और 5 किसी के टेबल में कटेगा, कॉमन फैक्टर ये दोनों का है, नहीं है, किसी के टेबल में नहीं जाएगा, तो ऐसा ही रहेगा। पर इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हमें माइनस नहीं रखना है कभी भी, तो ये न्यूमरेटर में दे देंगे तो -8/5 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, या किसी का टेबल में जाएगा कटेगा इस, हाँ, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको भी, ये भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल में जाएगा, डिवाइड कर दिए 3 से, इसको कैलकुलेट किए तो माइनस माइनस रहेगा, और 24 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 8 टाइम्स आ जाएगा, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 5 टाइम में जाएगा, दोनों को देखें तो क्या आ गया -8/5, ये भी -8/5, दोनों इक्वल आ गया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। अब हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में ड्रॉ करना सीखेंगे। तो नंबर लाइन को में कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमारा रेशनल नंबर है उसमें न्यूमरेटर जो है वो अगर लेस देन डिनोमिनेटर से है, अगर इससे न्यूमरेटर जो अगर छोटा है, ये 8 है, ये 5 है, अगर छोटा है तो उस टाइम जो भी वैल्यू रहेगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, जो के बीच में ही वो नंबर लाइन कभी भी ड्रॉ होगा 0 से 1। कैसे ये हो रहा है, क्योंकि अगर इसको हम डिवाइड करके भी देखें तो 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना बार में जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसमें पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, और ये जाएगा 6 टाइम में, इसके बाद 2, फर्दर इसको और भी कैलकुलेट करेंगे, पर ये क्या आया 0.6 समथिंग आया, तो ये 0.6 जो क्या है 0 और 1 के बीच में ही ना है। तो इसी तरह कभी भी जो भी फ्रैक्शन अगर रेशनल नंबर रहेगा और रेशनल नंबर में न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर में, तो उसका वैल्यू हमेशा ही जो रहता है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसीलिए अब इसको हम नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो कभी भी है कहाँ पे ड्रॉ होगा 0 और 1 के बीच में ही, तो 0 और 1 को फिक्स कर दिए। अब क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो 8 पार्ट में हम इसको इक्वल डिवाइड कर लेंगे, इसको आप अपने से कीजिएगा तो पता चलेगा, यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में रहेगा ना, जैसे कि वहाँ 5 है तो 5 टाइम्स जो है जंप करेगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा, 0 से 1 2 3 4 5, तो ये पोजीशन जो है वो कहलाएगा 5/8, तो ये नंबर लाइन में हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। अब दूसरा वही चीज़ है, सेम रेशनल नंबर है पर ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में रहेगा तो क्या होगा, वो जो भी है -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अगर नेगेटिव रहेगा, डिनोमिनेटर तो छोटा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, पर ये जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहेगा तो हमेशा -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। उस टाइम पॉजिटिव था तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था। तब इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, 0 यहाँ पे है, तो 0 का जो माइनस है वो 0 के लेफ्ट साइड ही रहता है, तो इसको लेफ्ट साइड में कर दिए। 1 क्या था, वो राइट साइड था, आगे के साइड था, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर था। अब इसमें इस क्वेश्चन में भी क्या था कि डिनोमिनेटर में 8 था, तो 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड है, और ऊपर में जो है न्यूमरेटर में 5 था, तो नेगेटिव है ना, तो ये पीछे साइड जाएगा, तो 5 टाइम्स जंप करेगा, 1 2 3 4 5, तो यही वाला जो पॉइंट है वो -5/8 कहलाएगा। पहले क्या हो रहा था, न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो रहा था डिनोमिनेटर से, अब रहेगा कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर जो भी है बड़ा है डिनोमिनेटर में से, तो क्या करेंगे,
उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो भी है रेशनल नंबर उसको हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देखिए न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये 4 है और ये 7 है तो बड़ा है। तो क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, 4 बचेगा 3। तो जितना से ये पूरा डिवाइड होता है उसको 1 लिखते हैं ऐसे करके, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर बच जाता है उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो इसको लिख दिए, तो फ्रैक्शन में चेंज कर दिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 1 एंड 3/4 है हमारा बन गया। तो अब इसको हम नंबर लाइन में जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, उस टाइम तो जो भी रहता था कि न्यूमरेटर जो रहता था वो छोटा रहता था डिनोमिनेटर में, तो हम लोग ड्रॉ करते थे। अब इसको अगर हम ढक देंगे तो क्या हुआ, ये फ्रैक्शन में आया 3/4, तो ये भी क्या न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो हाँ वैसा ही बनेगा। तो उस टाइम वैल्यू कहाँ से लाई करता था, 0 से 1 के बीच में, तो अभी भी वैसा ही होगा, पर एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 है ना तो 1 ऐड हो जाएगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ ऐसा रहता कि 3/4/5, तो ये जो है नंबर्स जो लाई करता वो 3 से 4 तक के बीच में लाई करता। इसको रखते 3 से 4 के बीच में। तो यहाँ पे क्या था, 1 है, तो इसका जो नंबर लाइन जो है कहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, 1 और 2 के बीच में ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, कहाँ पे लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। इसका काम हो गया। अब इस पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में 4, तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब न्यूमरेटर में कितना है, 3, तो 3 टाइम्स जंप करेगा, ये पॉजिटिव है, ये छोटा से लेकर बड़ा तक जाएगा, इधर पॉजिटिव नंबर है, तो 1 2 3, 3 टाइम्स जंप करेगा, तो ये पोजिशन हमारा आ गया 1 3/4। अब सेम वही है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, पर नेगेटिव साइन के साथ, तो वही सेम करेंगे कैलकुलेशन। माइनस को पहले छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है उसको। इस रेशनल नंबर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड में चेंज कर दिए, मिक्स्ड में चेंज हो गया। तो इसका जो वैल्यू क्या था, पहले टाइम में 1 था, 1 से लेकर 2 तक लाई किया था। अब ये नेगेटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो -1 से लेके -2 तरफ जाएगा, नेगेटिव है पीछे साइड जाएगा, बैक साइड। तो ये नंबर लाइन कहाँ पे लाई करेगा, -1 और 2 के बीच में, या तो -2 और 1 के बीच में, अगर ऐसे बोले तो इस जगह पे वो लाई करेगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं, तो इसका वैल्यू कहाँ आएगा, -2 से लेके -1 तक। अब इसका काम हो गया। अब बचा ये, तो 3/4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 टाइम्स कर दिए। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो 3 टाइम्स जंप करेगा, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या कहलाएगा, -1 3/4। तो इसी तरह हम सारे क्वेश्चन को जो है नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर बड़ा हो छोटा हो, सब का ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम दो रेशनल नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर करना मतलब है कि दो अगर रेशनल नंबर है तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसको कंपेयर करेंगे। तो अगर दो हमारे पास है रेशनल नंबर है, तो पहले सब देखेंगे कि अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है, इसमें दोनों में देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है कि न्यूमरेटर को जो है वो लिखेंगे और देखेंगे उनमें से कौन बड़ा है। तो यहाँ पे -7 और -8 में कौन सा बड़ा है, -7 बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें इस रेशनल नंबर में -7/4 बड़ा हो जाएगा -8/4 से। उसमें तो न्यूमरेटर सेम था इसीलिए। अब देखेंगे दूसरा कि अगर न्यूमरेटर अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे। अगर न्यूमरेटर सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 4/5। इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा बड़ा है। 4 और 5 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। अगर इस तरह में 4 बड़ा है डिनोमिनेटर में, तो उस टाइम में जो भी हमारा रेशनल नंबर है इसमें साइन चेंज हो जाएगा, जो बड़ा है वो वाला छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर अगर सेम रहेगा तो। अब दोनों अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे उस टाइम। अगर न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो उस टाइम हमको कंपेयर करने का दो मेथड है।
पहला मेथड को देखते हैं। अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर डिफरेंट है तो सबसे पहले हम करेंगे कि न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर को किसी को भी हम सेम करेंगे। तो हम डिनोमिनेटर को सेम करके देखते हैं। 5/-8 है और -6/13 है। सबसे पहले इसको तो हम जो भी डिनोमिनेटर में माइनस रहता है उसको हम अलाउ नहीं करते हैं इसको, तो उसको न्यूमरेटर को हम पहले पॉजिटिव ऊपर कर लेंगे। ऊपर हो गया -5/8 -6/13। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है इन दोनों को सेम कर लेंगे। इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें हम 13 इंटू कर देंगे और इसमें अगर 8 इंटू कर देंगे तो क्या दोनों सेम नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। पर अगर हम डिनोमिनेटर में अगर इंटू कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो इसमें 13 से इंटू कर रहे थे तो ऊपर में भी करेंगे। तो ऊपर नीचे यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जो है 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से ही। मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया -65/104 और -48/104। तो इसमें देखेंगे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम देखेंगे न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, तो इसमें देखेंगे -48 बड़ा है, तो यही हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इसी से हमको पता चला ये दोनों रेशनल नंबर में कौन सा बड़ा है। साइन किधर था, इधर, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे। उसमें तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर रहे थे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे मेथड में कि अगर हमको दो रेशनल नंबर को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5 इंटू ये इधर आ जाएगा तो 13, और ये -6 था, इसको इधर ले जाएंगे तो 8। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया, -65। ये क्या आया, -48। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो -48 जो है वो बड़ा है। तो -48 बड़ा है, तो ये इसमें जो होगा ये बड़ा हो जाएगा। अब हम रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। दो अगर कोई रेशनल नंबर है, यहाँ पे दिया हो जैसे कि -4/5 और -2/3, तो इनके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। कितना रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका जो है उसको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में करना, चेंज करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को इन दोनों को सेम करने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम से। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कर दिए। दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो -12/15, इसको सॉल्व करेंगे तो -10/15। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम देखेंगे ऊपर में -12 है, ये 10 है, तो इनके बीच में -10 और 12 और 10 के बीच में कितना नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 11 होगा तो एक ही आता है, पर हमको निकालना है 3। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे दोनों टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक निकालना पड़ता ना तो ये हो जाता -11/15, तो यही हमारा हो जाता, पर हमको 3 निकालना है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 बोलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्फिनाइट बोलेगा तो इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करना है, पर उतना बोलेगा नहीं। तो मतलब 3 बोला है तो 3 से कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, -36/45। इसमें आया -30/45। तो देखेंगे इनके बीच में कितना नंबर्स है। ये 45 तो कॉमन है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है। तो -36 -35/45 -34 33 इसी तरह करके 31 तक गया। तो इसके बीच में कितना सारा हमारे पास आ गया रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5। पर हमको लिखना कितना है, 3 ही लिखना है। तो ये इन पाँचों में से कोई भी 3 लिखेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों के बीच का रेशनल नंबर। इसी तरह से अगर हमको 50 भी बोलेगा दो फ्रैक्शन के बीच रेशनल नंबर के बीच में निकालने के लिए, तो हम उसी तरह निकाल सकते हैं। अब हम एडिशन ऑपरेशन करना सीखेंगे रेशनल नंबर का। तो इसमें हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडिशन सीखते हैं। एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो डायरेक्ट हम जो है न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो इसमें देखेंगे क्या है, 5 और 5 था, तो एक बार 5 लिख दिया और ऊपर को डायरेक्ट प्लस -8 + 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5/5 काट दिए तो 1। तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे। अगर सेम रहेगा डिनोमिनेटर तो, और नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं रहेगा तो सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 13/15 एंड
3/10, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको सेम करेंगे। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, तो 10 और 15 है, 5 टाइम्स में जाएगा 2/3, 2 से जाएगा 1 टाइम्स में, 2 से जाएगा नहीं जाएगा तो वैसा ही लिख देंगे। 3 से जाएगा, ये नहीं 1 है तो 1 जाएगा, 3 से जाएगा 1 टाइम्स। इसका एलसीएम लिया क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू 2 इंटू 3, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 3 मतलब कि 30, ये 30 है। तो इनका एलसीएम कितना आया, 30 आया। तो इसको हमको 30 करना है डिनोमिनेटर को। तो 30 करने के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी करेंगे। इसी तरह 10 है, 10 को 30 करना है तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। तो उसी तरह कर दिए हैं। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 26/30 प्लस ये माइनस को ऐसा ही रखना, हटाना नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 -9। अब डिनोमिनेटर हो गया हमारा सेम, तो नीचे डिनोमिनेटर वैसे ही लिखा जाएगा और ऊपर में जो है डायरेक्ट इसको प्लस करेंगे। तो 26 प्लस -9, अब -9 है, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 36 -9 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो 17 बाई माइनस करेंगे तो क्या गया, 30। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी वही है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लिख देंगे डायरेक्ट और न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे डायरेक्ट लिख के। तो डिनोमिनेटर में सेम था तो 3 था तो 3 हो गया, और ऊपर में न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। 7 - 2 माइनस करेंगे तो 5/3। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब नहीं रहेगा तो क्या करना है, तो नहीं रहेगा तो फिर सेम करना है। तो 7/8 और ये क्या है, 5/12 है। तो इनका जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इसको एज इट इज़ लिख दिए थे। अब एलसीएम लेंगे 12 और 8 का। तो 2 टाइम्स में जाएगा 6, 4 टाइम्स में 2 को 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में 3, 1 टाइम्स में 3 नहीं जाएगा तो वैसा ही लिखाएगा। 2 1 टाइम 1 है हो गया, और ये 1 टाइम में जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 24। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 24। तो 24 करना है हमको। तो 12 को 24 करने के लिए क्या होगा, 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा। तो नीचे किए तो ऊपर में भी करेंगे। इसको भी वैसा ही है। 24 करने के लिए क्या होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व किए तो 10/24 - 21 इंटू करने पे क्या आया, 21/24। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया तो सेम लिख दिए। अब डायरेक्ट इनको माइनस करेंगे तो 10 माइनस क्या हो गया, 21। 10 को माइनस करेंगे 21 से, तो ये बड़ा वाला में माइनस में है तो माइनस करेंगे तो आएगा 11, और नेगेटिव वाला जो साइन आएगा बड़ा वाला के साथ तो -11/24 आएगा। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे किसी भी रेशनल नंबर का। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, 7 -7/15 इंटू 5/-14। तो सबसे पहले इसको हम पहले साइन भी चेंज करेंगे ना, डिनोमिनेटर में हमको माइनस तो हम लोग को चाहिए नहीं, हमें सब न्यूमरेटर में चाहिए, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर इसको नहीं सॉल्व करेंगे अभी तो बाद में भी कर सकते हैं। क्या है, -7 इंटू 5, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, डिवाइड में इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे इसमें कुछ कटता है तो काट देंगे। माइनस से माइनस कट गया। 7 जो है वो 2 टाइम्स में जाएगा 14, 5 जो है वो 3 टाइम्स में जाएगा 15। तो यहाँ पे बचा क्या, ऊपर में क्या बचा, 1 और 1, 1 इंटू 1, और नीचे क्या बचा, 3 इंटू 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब डिवीज़न सीखेंगे। डिवीज़न सीखने से पहले एक टर्म है रेसिप्रोकल, उसको जान लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, रिवर्स। जैसे कि यहाँ पे -14/7 है तो -14/7 है तो इसको कुछ नहीं करना है, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर में है उसको नीचे ले आएंगे, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो 14/7 था तो ये ऊपर चला गया तो 7/14 हो गया, उलट गया। पर ये नेगेटिव साइन जो है डिनोमिनेटर में नहीं रहता है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो गया क्या, -7/14। तो इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाया, ये
-14/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/14। तो रेसिप्रोकल में कुछ नहीं करना है, नीचे को ऊपर में कर देना, ऊपर वाले को नीचे कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। और अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो उसको हमेशा न्यूमरेटर में लेके जाना है, डिनोमिनेटर को नहीं रहेगा उसमें, डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा। अब फाइनली हम डिवीज़न करना सीखेंगे रेशनल नंबर का। तो क्या करेंगे, कब होगा रेशनल नंबर का डिवीज़न? A/B है, C/D है, दोनों रेशनल नंबर है, तो इनका डिवीज़न करेंगे। कब करेंगे? जब कि ये जो C/D है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर जो नंबर है अनडिफाइंड हो जाएगा, उस टाइम हम डिवीज़न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, 2/3 है, ठीक है, 2/3 अगर डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे 0, तो ये 0 हो गया ना, तो 0 हमेशा जो होगा अनडिफाइंड हो जाता है, तो कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 0 से। तो इस केस में जब भी C/D जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा ना, उसी टाइम हम डिवाइड करेंगे, नहीं तो नंबर हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल है 16/21 डिवाइडेड बाई -4/3। इसको हमको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, और जो डिवीज़न का साइन है, डिवीज़न का साइन को हम लोग चेंज करके मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। इसको डिवीज़न का साइन चेंज करके मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और उसके बाद ये जो नंबर सेकेंड वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम साइन चेंज किए ना, तो साइन चेंज किए उसके बदले इस नंबर को रेसिप्रोकल में लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर में, ऊपर वाला आएगा नीचे में, और माइनस का अगर साइन नीचे है तो वो हमेशा ऊपर में ही लिखाएगा, न्यूमरेटर में ही लिखाएगा। तो ठीक है, चेंज कर दिए, तो 4 आ गया नीचे, तो हो गया 4, 3 चला जाएगा ऊपर, और ये माइनस का साइन ऊपर में ही रहेगा क्योंकि हम नीचे नहीं लिखते हैं। फिर नीचे अगर लाएंगे तो फिर उनको ऊपर में ले जाना ही है, इसीलिए हम ऊपर में ही रखेंगे। अब ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, मतलब कि ऊपर वाला का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला का नीचे वाले के साथ। तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो आगे देखते हैं, अगर ये कटता है तो काट देंगे। ये 3 का टेबल में 7 टाइम जाएगा, और ये 4 का टेबल में 4 टाइम्स में कट रहा है, तो बचा क्या हमारा 4 इंटू -1, कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे क्या है 7 इंटू ये 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू -1 इक्वल टू -4, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। तो यही हमारा आंसर है, डिवाइड करेंगे इन दोनों का तो ये आएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, -4/5 बाई -2/5। तो बाई का मतलब डिवीज़न होता है, तो डिवीज़न लिख दिए, दोनों का नंबर्स को लिखे, दोनों के बीच में डिवीज़न का साइन लगा दिए। अब इसको ऑपरेशन करना है तो क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट नंबर होता है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइड का साइन हटाएंगे, उसके बदले क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, और इसको साइन चेंज किए तो क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। नेगेटिव साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये नीचे जाता पर क्या करते हैं, नेगेटिव को हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, ऊपर में ही लिखते हैं, इसीलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर को चेंज करेंगे, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, चेंज कर दिए। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो कर दिए -4 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस कट गया, बचा क्या, नहीं तो इस तरह, हाँ माइनस माइनस आगे, इसको अगर काटेंगे तो क्या गया 2 टाइम्स में जाएगा, या 5 टाइम्स में जाएगा, तो बचा क्या 2। तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किया गया है काट के, -2 इंटू 1, तो ये भी अब 2 ही आएगा। तो इसी तरह से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।